सभी दर्शकों को कहो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो ये पूछो। हाँ हाँ, ये बोलने का प्रयास पर बोल नहीं पा रही। तो ये देखिए बाजरा है पूरे खेत में और कितना हरियाली हो गई है खेत में। देखिए आप दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आप देख रहे हो खेतों में हरियाली हो गई है। मनमोहक दृश्य हो जाता है हमारे लिए। तो जब उड़ते हैं खेत में आते हैं ऐसे दिल खुश हो जाता है, हरियाली सी लगती है तो कितना अच्छा लगता है। तमाम प्रकार की जो भागदौड़ी होती है दैनिक जीवन में वो सारी थकान दूर हो जाती है जब आप अपने खेत में जाते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं टहलते हैं। और काम अगर करेंगे तो फिर तो और थकान दूर हो जाएगी या आ जाएगी, मुझे नहीं पता कि काम तो नहीं होता है। वैसे ये कस्सी पड़ी है, इसको कस्सी कहते हैं मेरे यहाँ तो मारवाड़ी में, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। इससे क्या कहता है निराई गुड़ाई होती है। जैसे ये बीच में ये टीला सा है, इसको ऐसे कर दो, ये निनाड़ निराई गुड़ाई। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आ जाइए आप भी और व्लॉग में सहयोग कीजिए, व्लॉग भी बना लेंगे और आप लोग खेती कर लेना, मैं व्लॉग बना लूँगा। कितना प्यारा लगता है देखिए बारिश होने के बाद ये मौसम हो जाता है शानदार, मज़ा आता है भाई। ये आंवले के पेड़ है पूरे खेत में लगे हैं आंवले। ये देखिए आप, वो भील का है, उसको केरुंदा बोलते हैं उसको। ये जो खेजड़ी है ना राज्य वृक्ष, इसके ऊपर भी एक बेल लगी हुई है, उसका नाम तो मैं भूल गया। मतलब सब्जी भी हम लोग इन्हीं पे हो जाती है थोड़ी बहुत, तो फिर भी अच्छा लगता है खेतों में। पूरा घूमने से ऐसे आनंद सा महसूस होता है। और सोचा कि ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग भी ऐसे ही बन गया मेरा। तो आज कुछ अलग से एफर्ट प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही ब्लॉग बन गया पूरा का पूरा। तो यहाँ देखिए निराई गुड़ाई हो गई है ना, ये हो रखी है। वैसे तो मेरे ब्लॉग देखने वाले लगभग लोग किसान परिवारों से ही होंगे, उनको तो सब पता है। और कोई शहर से भी धीरे धीरे देखने लग जाएगा तो हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि सब्सक्राइबर धीरे धीरे काउंट हो बढ़े। और वहाँ देखिए वो बस जा रही है, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो बस में बैठा के भेज देंगे उसको हाईवे के ऊपर। वो अपना एक खेत भी है वो उधर, ये कहता है, उसमें बैठा के भेज देंगे अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, कोई फॉलो नहीं करेगा ना उसकी क्या करनी पड़ेगी पता है आपको? ज़बरदस्ती करवाएंगे फॉलो, उससे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाएंगे। पता है कोई भी काम हो उसमें अगर व्यक्ति की सहमति नहीं है तो वो अपराध माना जाता है। तो फिर अगर मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगा तो वो भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। और इसके साथ साथ व्लॉग में एक बात समझ लेते हैं आज कि कंसेंट होता है सहमति। कोई भी चीज़ होती है उसमें सहमति भी दो तरीके की होती है। तो मौन सहमति, जैसे कोई आदमी मुझे कह रहा है कि साहब ये मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस उसको अपने बिल्कुल नॉर्मली स्वभाव से उसको सुन रहा हूँ मैं, ना उसको मना किया ना हाँ किया, तो वो मौन स्वीकृति भी मानी जाती है कई बार। और एक लिखित में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। दो प्रकार की सहमति होती है, वो किसी भी संबंध में हो सकती है सहमति। कोई आप काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या किसी भी संबंध में, पुरुष महिला के संबंध में भी हो सकती है, किसी भी संबंध में हो सकती है। कल तक के जो लोग आए थे उनमें थोड़ा सा ये कटिंग वगैरह नहीं हो रखी थी ना, 10-15 या 20 दिन हो गए थे कटिंग करवाए हुए। कल करवा ली मैंने कहा इसको बॉडी कर दे पूरे को चमका दे मेरे दाई को। उसने बेचारे ने यहाँ से बॉडी कर दिया इसको। बॉडी करने का मतलब जानते हो? टकड़ा करना। मैंने तो कहा था उसको ये तक कर दे, टकड़ा देखी जाएगी जो होगी जो। फिर कहा रुक यार ऐसा मत करना, बुरा लगूंगा मैं ही। तो उसने अपने हिसाब से कर दिया इसको, क्योंकि व्लॉग का माध्यम ही हंसने का है, खुद के साथ एंजॉय करने का। यार एक चीज़ मेरे नज़र में आई, हमारी जो गाय भैंसे है ना वो भी मज़े लेती है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसे लेती है। तो स्विमिंग पूल में काम आ सकती है शायद, वो इस पे चारा खाती है ये देखिए स्विमिंग पूल उनके तो यही है। इतनी देर मैं अकेला घूम रहा था, अब हम 2 जने हो गए घूमने के लिए, विजिट करने के लिए 2 जने हो गए।
अपन दो गए ना विजिट करने के लिए, अब अपन दोनों विजिट करते हैं खेत का। तेरे को काम सिखा देता हूँ मैं, ताकि बाद में जब भी आएगी ना घूमने के लिए ननिहाल, तब ये काम तो करेगी ना। तो अभी से तेरे को तैयार कर देते हैं हम। बता बता, कर दूँ? अभी काम से जोर आता है ना सबको, इसलिए इग्नोर कर रही है मेरी बातों में ना। यही है कहानी। हाय कर सबको, हाँ बोल दे हेलो कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, कृपया करके अच्छी फ़ोटो आए, ऐसे कह दे। कह दे या सभी दर्शकों को क्या कहेगी? खड्डा था बीच में। सभी दर्शकों को ये कहो, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। सभी दर्शकों को कहो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो ये पूछो। हाँ, ये बोलने का प्रयास, पर बोल नहीं पा रही। इसको भी मज़ा आ रहा है खेत में भाई, हरियाली के बीच में खड़ी है, इसको भी मज़ा आ रहा है। देख लो चाहे चारों तरफ से, ये देखो। कह रहा हूँ ना मैं, प्रकृति के साथ रहने का सबको मज़ा आता है भाई, कभी रह के तो देखो। अब मैं अगर किसी शहर में मैंने कोई प्लॉट भी लिया ना, तो कम से कम 200 वर्ग गज से ऊपर का होना चाहिए। मैं लूँगा तो होना ही चाहिए इतना, उसमें थोड़े पेड़ पौधे भी हो, नेचर भी हो। 50 वर्ग गज में मकान बना देते हैं आजकल लोग, पेड़ पौधा कोई लगाते ही नहीं है, और फिर उसके बाद उसमें रहने लग जाते हैं। यार प्रकृति के साथ भी रहना पड़ता है। इंसान कैसे रह सकता है कि अकेला 50 वर्ग गज में? उसमें आप टाइम देखते हैं तो वो अकेला पड़ा रहता है, उसमें उसका कोई सेंस नहीं होता फिर। क्योंकि पेड़ पौधों के साथ इंसान रह सकता है, प्रकृति के साथ इंसान रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता। इंसानों के बिना रह सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ तो वो होना ही चाहिए ना वो चीज़ें। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही है। इसको काम सिखाना पड़ेगा ना, जब भी ये ननिहाल आएगी तब काम करेगी, ये करवाएगी ना काम करवाएगी। हाँ बहुत ठीक है।